Reverend Noble Samuel is the founder and CEO of this organization. आज वो हमारे दरमियान है, ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। मुस्लिम खुदा का शुक्र अदा करते हैं पादी साहब की इस खिदमत के लिए। और मैं ज़ाती तौर पर पादी साहब को आज दिल की गहराई से आप सबके साथ मिलकर वेलकम कहते हैं पादी साहब को। और पादी साहब के साथ आज जो टीम आई है, बड़े ही खूबसूरत हमारे जो आज आर्टिस्ट हैं, उनमें हमारे मिस्टर राजन और सिस्टर सबा हमारे साथ हैं। ये आज खूबसूरत गीतों के जरिए हमें बहुत ज़्यादा आज बरकत मिलने वाली है। और ये इवनिंग हमारे लिए बड़ी ही एक इंजॉयबल इवनिंग होगी, मैं आपको यकीन से कहता हूँ। तो अपने सरों को दुआ में झुकाएंगे। कद्दूस मेहरबान बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद हमारे दिल आज शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। तू हमारे बहन भाइयों को और नोबल को लंदन से खुदावंद सलामती से हमारे बीच ले आया। हम खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इन तमाम अपने अजीज़ बहन भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए जो दूर दराज से वोस्टर से ट्रैवल करके आए हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं भाई अदनान के लिए, उनकी सारी फैमिली के लिए जो आज यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी दुआ है आज खुदावंद अपने सिंगर्स के लिए, खुदावंद जो तेरी वर्शिप में हमें लीड करने वाले हैं उनके लिए, और खुदावंद हाजिर जमात के लिए, सारी कांग्रेगेशन को खुदावंद आज तेरे दूर लेके आता हूँ। जब आज की इस इबादत को हम शुरू करते हैं तेरे नाम से, तो दुआ मांगते हैं खुदावंद तेरा पाक रूह का अबर यहाँ पे छा जाए। जब तेरी इबादत की जाए, तेरी वर्शिप, तेरी प्रस्तिश की जाए, तो खुदावंद उससे तेरे बच्चों को बड़ी बरकत मिले। और मैं उन तमाम को भी इस वक्त खुदावंद तेरे हुजूर लाता हूँ जो हमें ऑनलाइन इस वक्त देख रहे हैं, जो लाइव हमें देख रहे हैं। खुदावंद मैं उनके लिए भी तेरा शुक्र करता हूँ। और ये हमारी इबादत जो है खुदावंद आज की, जब हम खुदावंद तेरे कलाम को सुने, तेरी वर्शिप करें, तो हम सबको इससे बड़ी बरकत मिले और तेरे जलील नाम को इज्जत और ताज़ीम मिले। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये मैं दुआ मांगता हूँ, आमीन। आपकी जोरदार तालियों में पादी लोगों हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के खूबसूरत कादर नाम में हम सबको बहुत बहुत सलाम। मैं आज दूसरी दफ़ा इस चर्च में आया हूँ और मैं समझता हूँ मेरे लिए बड़ी बरकत की बात है कि मैं आज आपके साथ हूँ इस कलीसिया में। और इस महदूद वक्त में बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए हैं, क्योंकि पिछले सैटरडे हमारा बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम था मसीही ज़बूरों का, और उसमें तीनों सारे लोग जो आए उन्होंने बुस्टर से और उसके साथ साथ ऑक्सफोर्ड से, बर्मिंघम से, मैनचेस्टर से तो बड़ी बरकत पाई। हमारे कैसे कैंपस में लोग आए होते थे। जल्दी इतने प्रोग्राम तरतीब देना खासा मुश्किल होता है, लेकिन मैं अपने दोस्तों का, बहन भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ख़ासतौर पर अपने हम खिदमत भाई गिलबर्ट डेविड साहब का, उनके अहलिया का, कि हमेशा वो मेरे शाना बेशाना खिदमत करते हैं। और अगर डिस्टेंस है लेकिन हमारे दिल एक दूसरे से दूर नहीं है। तो मैं भाई सब का और आप सबका दिल से मशहूर हूँ कि आप सब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। इससे पहले कि हम इस इबादत में आगे बढ़ें, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ राजन का और अपनी प्यारी बहन सबा जोसेफ का, जिन्होंने इस दावत को कबूल किया और उन्होंने इस काम को मेरे साथ करने का जुमा लिया। और उनके साथ ही हमारे साथ खूबसूरत नौजवान जो ऐसी जो हैं वो मौजूद हैं। इज़ अ वंडरफुल म्यूजिशियन, और हम सब मिलकर खुदा उनकी सताइश करेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी फैमिली के लिए, मेरी प्यारी बहन, उनके बच्चे जो उससे शायद तशरीफ लाए हैं, मैं उनके लिए भी खुदा उनका शुक्र करता हूँ। तो आइए हम आज की इस हमदो सना में आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम तालियों से दोनों वर्शिपर को हम वेलकम कहें। सबा जोसेफ और राजन अनुसर अपने मेहरबानी से खड़े हम आपको खुदा हमारे साथ हैं अज़राइल, हम उन्हें भी वेलकम कहते हैं, प्लीज़ तशरीफ रखिए। तो मैं चाहूँगा कि एक तो ये कॉन्ग्रेगेशनल जो हम सब मिलकर खुदा की हमदो सना करें, और ये भी एक बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे साथ इस वक्त हमारा जो चैनल है
बाइबल टीवी ग्लोबल, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ये एक ऐसा चैनल है जो कि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। इंडिया में हम इस वक्त चौथे नंबर पर हैं और अमेरिका, कनाडा में, पूरी दुनिया में लोग जो है इस चैनल को जो है वो देखते हैं। सुबह जो हमारा प्रोग्राम होता है ब्रेकफास्ट शो, उसमें हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं उसमें शामिल होते हैं। तो अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं इंतजार में थे कि 4 बजे प्रोग्राम शुरू होना, लेकिन आपको पता है कि दूसरी जगह पे जाके प्रोग्राम करना खास मुश्किल होती है। लंदन में ट्रैफिक भी बहुत थी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम सब खुदा के फजल से यहाँ पर पहुँचे हैं। और हम वो दोस्त, वो बहन भाई जो कि इस वक्त इस बाइबल टीवी ग्लोबल पर हमारे साथ हैं, बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि मैंने जब रेडियो शुरू किया 2003 में, तो खुदा ने बरकत दी और हम एक नई फेज में दाखिल हो गए हैं। टेलीविज़न भी शुरू किए हुए मोर देन 10 ईयर्स जो हो गए हैं। और बहुत सारे जो बहन भाई इस वक्त हमारे साथ इस बात का हिस्सा हैं, तो हम उन्हें भी वेलकम कहते हैं। तो हम कॉन्ग्रीगेशन जो हिम्स हैं, जो हमारी प्यारी बहन सभा और भाई राजन जैन को लीड करेंगे, उसके साथ साथ कुछ ज़बूर गीत हम सब मिलकर भी खुदा की तारीफ में गाएंगे, क्योंकि हम सब यहाँ पर इसलिए फराहम हुए हैं कि हम खुदा की इबादत कर सकें। तो आइए हम सब अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें। और मैं चाहता हूँ कि हम अपने इन अजीज़ों के लिए दुआ करें जो कि इस वक्त खुदा की तारीफ करने को, उसकी सताइश करने को हैं। तो हम सब खुदा के जुड़ चुके हैं और दुआ मांगें और इनके लिए खुदा की बरकत चाहें कि जब वो वर्शिप को लीड करते हैं तो खुदा उनका हाथ यहाँ पर काम करे और हम सब खुदा से बरकत पाएँ। आइए सब दुआ मांगें। मेहरबान जिंदा पाक खुदा, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तूने हमारी हिफाजत में निगहबानी फरमाई और पैगम्बर सलामती से लेकर आया है। तेरे खादम के लिए, पादी गैबर्ट साहब के लिए, उनके सारी कलीसिया के लिए, तमाम की मीठी के लिए खुदा तेरे शुक्रगुज़ार, तमाम बहनों भाइयों के लिए जिन्हें खुदा सलामती से लेकर आया है, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और एक रोज़ मेहरबान पाक खुदा इस पर दुआ करते हैं सभा के लिए और राजिब के लिए भी, तब खुदा ये दोनों इस वर्शिप को लीड करते हैं। ऐसी के लिए दुआ करते हैं खुदा उनसे बरकत देना और हम सबको अपने पापों से मामूर करना, ताकि हम रूह और सच्चाई से तेरी इबादत कर सकें। तेरा मसा, तेरी हजूरी यहाँ पर चाहते हैं। और जितने भी अजीज दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त इस बात का हिस्सा है, उन सब पर तेरी बरकत हो, यीशु के कादिर नाम में आमीन। हम अपनी आज की इस बात का आगाज करेंगे खूबसूरत ज़बूर से। ज़बूर 48, तेरी हैकल में विच कीता तेरी रहमत ध्यान। इस ज़बूर को हम पिलग्रिमेज का ज़बूर कहते हैं, ज़ियारत का ज़बूर। बनी इसराइल जब खुदा के घर में जाते थे यरूशलेम, तो वो रास्ते में मज़ामीर और ज़बूर गाया करते थे और खुदा की तारीफ किया करते थे। मैं खुश हुआ जब मैं आंखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत दे ध्यान। खुदा दा तू लश्करां दा खुदा है। तो ये खूबसूरत मज़ामीर गाते हुए वो खुदा के घर में दाखिल होते थे। तो जब हम खुदा के घर में हैं, तो आइए हम सब मिलकर अपने हाथों का इस्तेमाल करें, खुदा की तारीफ करें। और मैं दावत दूंगा राजन को और बेटी सभा को गाएं और इस ज़बूर को वो लीड करें। हम सब मिलकर खुदा की तारीफ करेंगे। ज़बूर 48। खुश है
जलाल ही रहेगा। कमाल है कमाल कमाल ही रहेगा।
थैंक यू। आइए सब अपने कदमों पर खड़े, सब मेहरबानी करके अपने कदमों पर खड़े हो जाइए और मैं पास्टर मोहम्मद साहब से कहूँगा कि वो यहाँ आगे तशरीफ ले आए। हम उनके लिए भी दुआ करेंगे कि वो कितना अजीम काम हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में और पाकिस्तान में बसे हुए लोगों के लिए कर रहे हैं। ये खुदा का जलाल है, ये खुदा का फजल है कि आज उसके फजल के अंदर रहकर खुदा अपने बंदा को मुल्क पाकिस्तान में, यूके में और पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है। और बहुत सारे यहाँ पर जो खादमीन है खुदा इसी तरह से पास्टर गिलबर्ट, पास्टर इमानुअल, एल्डर बाबर, भाई स्टीफन और जितने भी गोद साहब, जितने भी लोग हैं, हम अपनी अपनी जगह पर खुदा हम सबको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए सब इनकी तरफ अपना हाथ भी बढ़ाइए और दुआ के लिए अपने सरों को झुकाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, क्योंकि ये उसी का जलाल है कि आज हम जिंदों की जमीन पर जिंदा होते हुए उसके पाक और सुंदर कदमों में मौजूद है। और खुदावन ने अपने जलाल के लिए बहन सभा को, राजन को और ज़ेब को और पूरी टीम को खुदावन ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू यहोवा यरी है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू खुदावंदों का खुदावन और बादशाहों का बादशाह है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आज तूने खुदावंद अपने बंदा पास्टर नोबल और पास्टर गिलबर्ट के जरिए से हमारे लिए ये वक्त मुकर्रर करवाया कि हम सब इनके साथ मिलकर तेरे नाम को जलाल दे सके, तेरे नाम की तारीफ कर सके, तेरे नाम की हिंदुस्ताइश कर सके। और ये जो मिशन खुदावंद तेरे बंदा ने खुदावंद के पाकिस्तान और दुनिया भर के लिए उठाया है, इस मिशन में खुदावंद हम अपना छोटा सा हदिया जो है वो इनके हुजूर खुदावंद के नाम में देने वाले बन सके। खुदावंद हमें एक एक रूह के लिए, एक एक बहन के लिए, एक एक भाई के लिए, एक एक बच्चे के लिए, नौजवानों के लिए, खुदा के खातमीन के लिए, खुदा के घर के लिए, इस वक्त के लिए और इन तमाम चीजों के लिए जितने आज हमें अता की, हम तेरा लाखों बार शुक्र अदा करते हैं। और हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने इस मुल्क यूके के अंदर हमें आजादी के साथ अपनी आबादात, अपनी खुशियां मनाने का मौका दे रहा है। और फिर खुदावंद इस मुल्क के जरिए खुदावंद हमें इस काबिल बना रहा है कि हम प्यारे वतन पाकिस्तान में बसे हुए लोगों को, जो पिसे हुए हैं, जो खुदावंद तंगदस्ती का शिकार है, जो परसिक्यूशन हो रहे हैं, जो तेरे नाम से सताए जा रहे हैं, जो दुख उठा रहे हैं, जो तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके लिए खुदावंद हम कुछ ना कुछ करने वाले बन सके। खुदावंद अपने बंदा को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। और इन्होंने जो भी प्रोजेक्ट खुदावंद इस सोशल हार्मनी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए तैयार किए हैं, उनमें खुदावंद बरकत दे, इन्हें अपने जलाल के लिए कसरत इस्तेमाल कर। और खुदावंद की रोया, इनकी विजन खुदावंद तेरे यहाँ मकबूल ठहरे, कोई रुकावट, कोई परेशानी ना आने पाए। बाकी मादा प्रोग्राम को, बाकी इबादत को भी अपने हाथ में ले। हम आज एक एक चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ तेरे पाक और जलाली नाम को जो है वो जला देते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है हर एक बात में खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी किया करो। हम दिल से, रूह से, जान से और ताकत से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि तू ही शुक्रगुजारी, तमजीद और सताइश के लायक जिंदा खुदा है। ये हम कुछ मानते हैं तेरे पाक और जलाली नाम के वसीला से, तेरे इकलौते बेटे अपने निजात देगा यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू। चंद महीने पहले, साल पहले, एक नौजवान जो पाकिस्तान से आया और जब उसने खुदावंद की खिदमत करना शुरू की, उसके अपने बहुत सारे चैलेंजेस थे। पाकिस्तान से आना यहाँ पे और पढ़ाई के लिए, खासतौर पर एजुकेशन के लिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही पेड नियरली 35 लाख रुपीज अपना घर बेच के ये नौजवान यहाँ पर आया। और जब इसने हमारे चर्च में काम शुरू किया, बड़ी मेहनत की इसने, साथ साथ अपने स्टडी भी करना। लेकिन जब से आया, मेरा नहीं ख्याल कि कभी इसने एक संडे भी जो है वो मिस किया। और जब भी मैंने इसको, चाहे रात है चाहे दिन है, मैंने इसको कहा कि जी आप आए, ये काम करना है, उसने कभी इनकार नहीं किया। इस वर्किंग हार्ड। और मैं तमाम नौजवानों को जो सोशल मीडिया पाकिस्तान में देख रहे हैं, इंडिया में हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो वो नामुमकिन नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल।
और अपने खानदान को, अपने बहन भाइयों को याद रखना। अभी बड़ी मेहनत कर रहा है, काम भी कर रहा है, अभी इसको इंडिपेंडेंस डे भी चाहा तो मिल जाएगा, लेकिन इसके बावजूद इसका ध्यान जो है वो अपने बहन भाइयों की तरफ होता है, अपने माँ बाप की तरफ होता है। रात उसने ड्यूटी की, होटल में एज मैनेजर वो काम कर रहा है, अभी उसने अपने मास्टर जो है मुकम्मल किया है। लेकिन जब मैंने इसे कहा कि जाना है हमने खिदमत के लिए, तो उसने कहा कि नहीं मैं जाऊँगा तो छुट्टी ले ली, जैसे सवा महीना छुट्टी ली, इसी तरह से छुट्टी ले ली कि जी कोई पता नहीं देर सवेर हो जाएगी तो मैं छुट्टी ले लेता हूँ। नौजवान ऐसे नहीं करते, ओह आई एम वेरी बिजी, आई एम सॉरी, आई कांट मेक इट, देयर सो मेनी एक्सक्यूजेस। तो आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत देना चाहता हूँ अनुस, आज अनुस को अच्छे से बड़ा खूबसूरत मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वो नौजवान से आप ऐसे ना समझें, बड़ा गिफ्टेड, बड़ा टैलेंटेड है। ये हारमोनियम जो है उसको पूरा बिल्ड करता है, मैन्युफैक्चर करता है, ट्यून करता है। और अभी यूके के बड़े बड़े जो खान साहब हैं ना, वो उसे कहते हैं कि हमारा बाजा जरा ट्यून करते हैं। तो ये छोटी सी उम्र में इसने इस बात को शुरू किया, और अभी बहुत सारे जो सिंगर्स हैं इंडियन पाकिस्तानी, वो इनके पास आते हैं कि हमारा बाजा जो प्लीज़ आप उसको ट्यून कर दें। तो ये इसकी बड़ी ब्लेसिंग है, और चर्च में क्वाइर को ये जिस तरीके से लीड करता है भाई हमारे एल्डर्स रीडिंग सब उनके साथ मिलकर, तो मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
हालेलुया। सब जोरदार नाम लगाए हालेलुया। है
जिस दिन फॉर्मेलिटी जब हम खुदा के घर में हैं तो हम सब भूल सकते हैं काम के अंदर। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं। किस किस का ईमान है कि यीशु के आने से हालात बदलते हैं? खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने
अभी हम एक नौजवान को दावत दे रहे हैं, इज माई ग्रैंडसन, उसको दावत दूंगा दुआएं और खुदा की तारीफ में वो गीत गाएं। ओवर टू यू। मैंने सोचा थोड़ी सी वायलिन को जाता है, काफी अच्छी जाता है और कंपोजर भी है, तो उसे तो मुझे नहीं पता था। मैंने मैसेज देर से पढ़ा, मैंने इसको मैसेज किया था कि आप अपनी वायलिन लेकर आए, फिर किसी वक्त सही। तो इनसे जो बड़े हैं वो भी बड़ा अच्छा म्यूजिशियन है, तो बेसिकली इज अ कंपोजर। उसने कहा कि कोई बात नहीं, ग्रैंडेड मैन जो भी मुझे बताएगा मैं उसको प्ले करूंगा खुदा के जलाल के लिए। तो ओवर टू यू बेटा। Okay. Thank you, Jesus. Before I start, can we just pray? Lord, we welcome you in this place, Lord God. Lord, we want to give you all the glory, Lord. Lord, take away any glory that we put on us. Lord, we do it all for you, Lord Jesus. Thank you, Lord. There's nothing worth more that can ever come close. Nothing can compare. You're living hope. Your presence, I've tasted and seen of the sweetest of loves. When my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Holy Spirit, you are welcome in. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing could compare. You're living hope. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us become more aware of your presence. Oh, your presence, Lord.
to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Jesus, we welcome you in this place, Lord Jesus. Lord, fill this place, Lord Jesus. So I throw my hands, praise you again and again. So that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, as nothing else fit for a king. Except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Oh, Master, don't you get shy on me, lift up your soul. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your soul. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw my hands, praise you again and again. So that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I have nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. हम गाते हो चुके और मैं पास में पास्टर यूरो साहब से करवाएं और दुआ में आराधना फरमाएं। जी पास्टर साहब। खुदावंद बाप, हम सब मिल के तेरा शुक्र करते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि करीम करीम और हमारी सोच और समझ से बहुत बढ़ के मेहरबान खुदा है। मैं खुदावंद पास्टर के लिए और सारे इन प्रोजेक्ट्स के लिए, इन सारी बातों के लिए जिन्होंने की, तेरा शुक्र। रहीम बाप, हमने तेरे पाक कलाम में से जाना है कि जो आदमियों से नहीं हो सकता वो तुझसे हो सकता है, क्योंकि तुझसे सब कुछ हो सकता है। खुदा बाप, जितने भी ये काम तेरे जलाल के लिए करना चाहते हैं, ईमानदारों की बढ़ोतरी के लिए करना चाहते हैं, खुदा उनके लिए वसाइल पैदा करने की कुदरत तेरे पास है। हमारी किसी लियाकत खूबी या काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि अपने रहम और फजल की वजह से खुदा बाप को फजल कर। ये सारे इत्तेमाद के लिए तेरा शुक्र करते, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। और बाकी मादा जो प्रोग्राम है पाक कलाम का सुनना सुनाना, जो वटावर दे है प्लान राजीज, उसको तेरे हाथों में देते हैं। हमारी मिन्नत और शुक्रगुजारी की आवाज़ को सुन। हम ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी में चला। आमीन।
रिश्तेदार हैं और मैं जो ईद है आपको काटन करना चाहूँगा। भाई सभी काफ़ी मशरूफ है, कल आपको पता 2 सर्विसेज दी हैं, 3 सर्विसेज अवेलेबल। तो मैं आप सबकी भरपूर तारीफ में अपने हम खिदमत भाई जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। जब से मैंने रेडियो टेलीविजन शुरू किया उस वक्त से वो मेरे साथ हैं और इस सारे चैरिटी के प्रोजेक्ट में हमारे साथ हैं। तो पादी गिलबर्ट साहब को हम दावत देते हैं। खुदा का बहुत खुदा के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से चंद आयात मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका चैप्टर 25 वर्स 31 यहाँ इस तरह से लिखा है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी। वो एक को दूसरे से जुदा करेगा जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं करेगा। उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मेरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था तुमने मेरी खबर ली, कैद में था तुम मेरे पास। तब रास्ता जवाब में उससे कहेंगे, ऐ खुदावन, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आया? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। खुदा की बरकत उसके जिंदा पाक कलाम पे पढ़े और सुने जाएगा। आमीन। मैं मुख्तसर तौर पर खुदा के जिंदा पाक कलाम की रोशनी में पादी साहब ने जो विजन हमारे सामने रखा है, पादी साहब की खिदमत के लिए हम दिल की गहराई से खुदा का शुक्र करते हैं। पादी साहब ने अपनी खिदमत के बारे में बताया और मैं 2003 से इनके साथ इस खिदमत में शरीक रहा हूँ और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा भी है। और जब इन्होंने इस चैरिटी का आगाज़ किया तो उस वक्त इन्होंने मुझसे रुजू किया और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मैं हमेशा इनके साथ इस खिदमत का हिस्सा रहा हूँ और पादी साहब बड़ी खूबसूरती से ये काम पाकिस्तान में कर रहे हैं। आज उन्होंने मुझे कहा कि मैं खुदा का जिंदा पाक कलाम को आपके साथ शेयर करूँ, तो मैं मुख्तसर तौर पर जो हवाला भी आपके सामने रखा गया, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने वापस आने का, अपने ज़मीन पर बादशाह को कायम करने का, अपने जजमेंट के बारे में बताया और उसके लिए जो क्राइटेरिया खुदावंद यीशु मसीह ने बताया है वो है मोहब्बत। मोहब्बत जो हम एक दूसरे से रखते हैं। चैरिटी का जो वर्ड है इंग्लिश में, उसका जो मीनिंग है वो है लव। अगर हम ग्रीक में देखें तो उसमें हमें 4 वर्ड्स मिलते हैं जो कि लव को एक्सप्लेन करते हैं। जो पहला है वो है स्टॉ, जिसका मतलब है फैमिली लव, एक दूसरे से माँ बाप का प्यार, बहन भाइयों का प्यार। और जो दूसरा है वो है फिलियन, वो है जो आपके फ्रेंड्स हैं उनका जो प्यार है आपके लिए। और जो तीसरा है वो है एरोस, वो प्यार जो कि एक हस्बैंड एंड वाइफ में होता है। और जो चौथा है जो किस समय प्यार की, वो है अगापे। अगापे लव की जब हम बात करते हैं तो वो लव है जो खुदा ने बनी नो इंसान से किया, जिसके बारे में पढ़ते खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी तो उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये खुदा की मोहब्बत है और वही मोहब्बत खुदा ने हमारे दिलों में डाली है और खुदा चाहता है कि हम उस मोहब्बत को एक दूसरे के साथ शेयर करें। ये जो चैरिटी है ये वो चंदा नहीं है, वो टाइप नहीं है जिसके बारे में हमें खुदा के कलाम में बताया जाता है कि हमें खुदा का हिस्सा उसको देना है। वो हमारा हदिया है जो हम खुदा की खिदमत के लिए देते हैं, जिसको हम टाइप भी कहते हैं। लेकिन आज जिस प्यार की मैं बात करूँगा, गापे प्यार की मैं बात करूँ, तो खुदा ने हमसे किया और खुदा चाहता है कि हम उन सब से करें जो किसी भी तरह से इस वक्त हमारे बहन भाई जो है दुख उठा रहे हैं, जिस काम को पादी साहब लेके गए हैं। इसके बारे में ओल्ड टेस्टामेंट से मैं एक हवाला आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। ये है जो मिसाल की किताब है उसका चैप्टर 19 और वर्स 17 में लिखा है, जो गरीबों का ख्याल रखता है खुदावंद
वो कर्ज देता है। जो गरीबों का ख्याल रखता है वो खुदा को कर्ज देता है, तो उसका बदला उसको दिया जाएगा। मेरे तो मैं आपको दूसरे तौर पर बड़ी सफाई से बताना चाहता हूँ कि हमारी इस तौर से टीचिंग ही नहीं की गई, हमें सिखाया ही नहीं गया। हम समझते हैं कि जो चंदा हमने दे दिया है वो काफ़ी है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम उन लोगों के बारे में सोचें। ये खुदा का कलाम हमें कहता है, और मैं सारे हवाले तो आपके साथ नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन अहबाब की किताब में 23वें बाब के 22वें में लिखा है, जब तुम अपनी फसल काटो तो कोने कोने तक पूरा न काटना, अपनी फसल की गिरी पड़ी बालों को छोड़ देना, बल्कि उनको गरीबों और परदेशियों के लिए छोड़ देना। खुदा फरमाता है, ये खुदा का हुक्म है कि हम उन गरीबों का ख्याल करें। पाकिस्तान में जो हमारे बहन भाई हैं, हम सब सुनते रहते हैं, हम अफसोस भी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम बहुत काम करते हैं। तो पाकिस्तान में जब मुझे इनकरेज किया, मैंने इंस्पायर करके ये किया, तो पाकिस्तान में जब मुझसे ये बात की तो पक्का आए, हमारे बहन भाइयों को भी बताएं। और आज मेरी ये दुआ है इस कलाम के वसीले से कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, हेल्प करना है, चाहे वो पाकिस्तान में है। और अगर आप ये काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे तो प्लीज़ अभी इबादत के बाद हम जाएंगे, हॉल में बैठेंगे, खाना खाएंगे, आप जरूर पादी साहब से मिलें, इनसे बात करें। जो कुछ भी खुदावंद आपके दिल में डालता है, जिस तरह से भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं वो आप करें। खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम के वसीले की बात। थैंक यू। आपको बहुत बरकत दे। ये एक ऐसी शख्सियत जो कि अमली तौर पर मेरे साथ इस ग्रुप में शामिल हैं, जो उसके दिए से लुटाते हैं, कसरत की बरकत पाते हैं। ऐसा किया करो, उसे दिया करो, देना दिल से मुबारक है। दिया करो, देना उसको, देना देने से मुबारक है। तुम दिया करो,
मेहरबान, कुदूस, जिंदा और खुदा, लश्करों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि तू हमद, तारीफ, बुजुर्गी के लायक है। हर एक चीज तेरे कब्जा इख्तियार में है। पाक खुदा, हम परसिक्यूटेड चर्च के लिए दुआ करते हैं कि अपने लोगों की हिफाजत और निगहबानी फरमा। आपके लोग जहाँ कहीं भी दुख पा रहे हैं, मुसीबत में हैं, तंगी में हैं, आप उन्हें बरकत दीजिए। और मेहरबान पाक खुदा, हम इस कलीसिया के लिए, आदम के लिए, पादी गिलबर्ट साहब के लिए आपकी बरकत चाहते हैं, उनके घराने के लिए बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं खुदा उन सब अजीज़ों को हमेशा अपनी पनाह में लिए रहना। इस सदिये को नसरानी को कबूल फरमा और ये हदिया तेरी बादशाह की वुसअत और जलाल के लिए इस्तेमाल हो, जैसे हमें सलामती से लेकर सलामती से लेके जाना। हम इन बच्चों के रिज़्क़ के लिए और फिर खुदा राजन के लिए, नजी के लिए, सभा के लिए खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। जिन्होंने अपने मुंडों का फल तेरे ज़ोर पेश किया है, खुदा तुमने बड़ी बरकत इन तमाम अजीज़ों के लिए जो कि इस वक्त हॉल में केटरिंग के लिए हमारी खुदा खिदमत करते हैं, उनके लिए बरकत चाहते हैं। हमारे नाम के लिए, उनके कारोबार के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं, उनके कराने के लिए बरकत चाहते हैं, उनके कारोबार को बढ़ा। हम सबको बड़ी बरकत दें। यीशु के जिंदा बाबरकत नाम में हम सब ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हम खुदा की सहाय दुआ में शामिल। तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पूरी होती है ऐसे हमारे दोस्तों जिस अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, मैं कर्ज माफ करता मैं आजमाइश में करता हूँ, बल्कि बुराई से बचा कि कुदरत जला हमेशा खुदा अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदा आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा और अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक आज जमात के साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन।